अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। संगम विहार एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। संगम विहार की मेन मत्रा रोड पर अब तक आम आदमी पार्टी को तकरीबन 6 साल हो गए हैं, पर रोड जर्जर पड़ी है। वहां की जनता को आने जाने में बहुत ही परेशानी हो रही है। वहां की जनता का कहना है कि कई बार हमने प्रकाश जरवाल के पास गए और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जनता की बात नहीं सुनी और बत्रा रोड अब तक नहीं बनी है। अब तक आम आदमी पार्टी को तकरीबन 6 साल हो गए हैं, रोड जर्जर पड़ी हुई है। प्रकाश जरवाल रोड बनवाने में नाकाम रहे। संवाददाता मोमना बेगम से वहां के निवासी और जनता से बात हुई। वहां के निवासियों ने बताया कि व्यापार मंडल एकता और जांगीड़ समाज के लोगों ने आपस में 1.5 लाख रुपए फंड इकट्ठा कर रोड का काम शुरू करवाया है और संगम विहार के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन संगम विहार अब तक पिछड़ा विहार बना हुआ है। प्रकाश जरवाल के बड़े बड़े वादे नाकाम रहे। विनय गुप्ता, मंगल बाजार रोड का प्रधान हूँ, एकता व्यापार मंडल। और मैं दिल्ली की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ संगम विहार की। संगम विहार की 10 साल की स्थिति में बताना चाहता हूँ। 10 साल से सरकार ने, एमसीडी ने, किसी नेता ने, किसी डिपार्टमेंट ने 1 रुपये का काम इस मंगल बाजार रोड पे नहीं किया आज तक। 10 साल से जितने भी काम, चाहे रोड को लेबल करने का मामला हो, चाहे नाले साफ कराने का मामला हो, या फिर कोई भी किसी तरह का सोशल काम है, वो हमारा एकता व्यापार मंडल, ये विश्वकर्मा मंदिर, जांगीड़ समाज और संगम विहार के जो स्कूल हैं, मार्केट के दुकानदार हैं, ये सब मिल के फंडिंग करते हैं हम लोगों को, व्यापार मंडल को, और उसके बाद हम लोग काम करते हैं यहाँ पर। पिछले 2 साल पहले हमने 5 लाख रुपए इकट्ठे करके इन नालों को साफ़ कराया था। उसके पहले भी हमने कई बार काम किया। अभी भी हमने 1.5 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं और इस मंगल बाजार रोड को बढ़िया स्मूथली कर रहे हैं। इसका बहुत बुरा हाल कर रखा था। जो ठेकेदार है वो काम करना नहीं चाह रहा है। पिछले अगस्त महीने से यहाँ इतना नर्क बना दिया है और मेरे ख्याल से 80% दुकानें खाली हो गई हैं। लाखों रुपए का दुकानदारों का नुकसान हो गया है। नाले खोद के 300 मीटर का नाला खोद के डाला हुआ है, कम से कम 7 फुट गहरा और 6 फुट चौड़ा नाला है। उसमें कई बार लोगों के साथ हादसा हुआ है। मेरे सामने कई बार मोटरसाइकिल से लेडीज़ और जेंट्स दोनों गिरे हैं, जिन्हें हमने निकाला है। बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर, लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं है। मैं परसों केजरीवाल जी के यहाँ गया, वहाँ जाके मैंने कंप्लेंट की, DSI DC के बड़े अधिकारियों को कंप्लेंट की। उसके बाद आज AE साहब आए थे, जो DSI DC के AE हैं वो आए थे, और इससे पहले जो ठेकेदार के लोग हैं वो यहाँ पर काम करना ही नहीं चाह रहे हैं। वजह नहीं समझ में आ रहा है। अभी लॉकडाउन के टाइम पे उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि हरियाणा के बॉर्डर सील हैं। जब बॉर्डर खुल गए, सारी दिल्ली में काम होने लगा, लेकिन इस मंगल बाजार पे काम करने को तैयार नहीं था ठेकेदार। जब हमने फिर फ़ोन किया तो उन्होंने एक बहाना और ढूंढ लिया कि हमारे पास लेबर नहीं है। ये हमारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है ठेकेदार जी, ये आपका काम है लेबर को मुहैया कराना। लाना कहीं से भी लाओ। हम लोग लाखों रुपए अपना नुकसान कर रहे हैं। गंदे पानी में, लैटरिन के पानी में माताएं बहनें संगम विहार की निकल रही हैं। ये दिखाई नहीं देता सरकार को? क्या दिखाई नहीं देता? जो यहाँ के डिपार्टमेंट के लोग हैं जिनका ये काम बनता है, साल होने को आ गया, यहाँ पे 5% इस रोड पे काम हुआ है, जिसकी वजह से लोग परेशान है, बुरी तरह से त्राहिमाम की स्थिति में है। लेकिन यहाँ कोई एक आदमी काम करने को तैयार नहीं है। मजबूरी में जो विश्वकर्मा जो स्कूल है, मंदिर है, उन्होंने और जांगीड़ समाज के लोगों ने और एकता व्यापार मंडल ने मिलके फिर दोबारा से इस काम को अंजाम देने की सोची है। और बहुत बढ़िया रोड को हम कर देंगे, नाले भी ठीक कर देंगे, क्योंकि आगे बरसात आ रही है। बरसात आई तो यहाँ लोगों को और बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ कितना फंड आपने इकट्ठा कर लिया लोगों से? पहले हमने 5 लाख रुपए से काम किया, फिर उसके बाद 1 लाख रुपए से काम किया। उससे पहले भी हमने कई बार काम किया है लाखों रुपए का। अब फिर हमने 1 लाख से 1.5 लाख रुपए इकट्ठे कर रखे हैं, और लोगों से चाहे हमें भीख मांगनी पड़े, लेकिन हम इस काम को करेंगे। अब अच्छा, आप जिस तरह बनवा रहे हैं, क्या प्रकाश जी से आपने बात नहीं की इस बारे में कि इतने साल हो गए और आपने ये रोड नहीं बनाई? कौन प्रकाश जी? मैं तो नहीं जानता किसी प्रकाश जी को।
मैं केजरीवाल जी को जानता हूँ जिन्होंने हमें बढ़िया से बेवकूफ़ बनाया है। 6 साल हो गए, 6 साल में मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ, उससे पहले और सरकारें थी, उन्होंने भी काम नहीं किया। अगर काम करते तो हम इतनी बुरी उसमें दुर्दशा में तो नहीं रहते। यहाँ जो लोग हैं, यहाँ जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं स्कूल के, उनकी जो हालत ख़राब है जिसका कोई जवाब नहीं, और यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। मार्केट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं जी, और ये काम तो हम लगभग 10 साल से करते ही रहते हैं, करते आए हैं। अभी हमने एक बार देखा था कि पाइपलाइन पड़ रही थी, पता नहीं क्या, आप वहाँ पे खोदा हुआ था, आप कर रहे थे, वहाँ टैंकर खड़ा हुआ था, क्या कर रहे थे उस समय? उसमें पाइपलाइन की जगह वहाँ पाइप वो तो चेंजिंग कर रहे थे। वो गेट वाल आगे लगा हुआ था, उसको पीछे लगाया है इन्होंने, गेट वाल को। ये कार्य किया है, ये तो अच्छा लगा हमें, ये कार्य जो किया बहुत अच्छा किया। बाकी हमारे रोड के बारे में सोचने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, कोई भी सरकार तैयार नहीं है। जैसा कि भाई ने बताया, प्रधान जी ने बताया कि लास्ट ईयर 5.5 लाख रुपए लगे थे, आप भूल गए शायद। 5.5 लाख रुपए प्राइवेट हम लोगों ने इकट्ठा करके इस काम को किया था, तब जाके रोड में थोड़ा सा चलने, मतलब बराबर समतल में आया था। वही का अब की बार भी वही कुछ होने वाला है। इस करके हम लोगों ने ये सोचा कि रोड का लेवल ही कराया जाए, नालियों को साफ कराया जाए, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मैं सोनलाल जहांगीर, गली नंबर 4, डी ब्लॉक, संगम विहार। सर मैंने देखा जिस तरह आप लोग यहाँ इकट्ठे हो, क्यों इकट्ठे हो रखे हो? ये यहाँ का विधायक है प्रकाश जारवाल, उसने 2016 में ठेका दिया था किसी ठेकेदार को काम का। 3 साल हो गए, रोड को खोद के पटक रखा है, नालियों को खोद दी, आने जाने का रास्ता नहीं है। तो उसके बाद हम लोगों ने मीटिंग करके, पैसे कलेक्शन करके अपने खर्चे से ये काम करवा रहे हैं। हम लोग कौन लोग, कोई समाज है या कोई एनजीओ, क्या है? सारे लोगों ने बैठ के मीटिंग करके फैसला लिया। उसके अंदर जहांगीर समाज और एकता व्यापार मंडल सामने आया और उन्होंने अपनी जिम्मेवारी ली, और हर बंदे ने अपनी तरफ से यथा योग्य अपना कलेक्शन दिया है। और हर बंदे खड़े हो गए, जैसे वो सामने जेसीबी चल रही है आपकी, और सारे खड़े हो गए धूप के अंदर और ये काम करवा रहे हैं। यहाँ का विधायक गायब है और यहाँ का ठेकेदार का तो पता ही नहीं कहाँ चला गया। तो यहाँ का विधायक एमएलए ये दिनेश मोनिया है या प्रकाश जारवाल है? प्रकाश जारवाल। प्रकाश जारवाल नहीं, प्रकाश जारवाल है, जो इस टाइम में सुन रहे हैं कि तिहाड़ जेल में बंद है। तो आप ये कब तक ये काम हो जाएगा? ये हम देखो, पूरा तो यार 9 करोड़ का काम, हम इतना खर्च नहीं कर सकते, लेकिन इतना हम खर्च करेंगे कि जिससे पब्लिक आ जा सके आराम से, मतलब आने जाने का रास्ता कर सकते हैं। नालियों की सफाई करेंगे, दोनों तरफ रोड की मलबा फिलिंग करेंगे, बस इतना काम कर सकते हैं। प्रकाश जारवाल तो कहते मैंने रोड बनवा दिया, घर घर तक पानी पहुंचा दिया, गेट लगवा दिए। तो ये आप देख लो ना, आपके सामने पड़ा प्रकाश जारवाल ने क्या क्या करवा दिया। और इसकी टेंडर की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। टेंडर ये जिस तारीख हुआ और किस तारीख, 21 महीने का टाइम दिया गया था। ये है 12/9/2016 को टेंडर हुआ था, 21 महीने का टाइम दिया गया था, और 5 फरवरी 2017 को इसका उद्घाटन हुआ था। 39 महीने होने के बावजूद यथा स्थिति बनी हुई है। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनसे आप कुछ अपना अपील कहना चाहोगे कि? हाँ, उन तक हमारा ये मैसेज पहुँचा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या बोलेंगे? उनको बोलो कि वहाँ की जनता परेशान है, घर से आ जा नहीं सकते। बरसात के दिनों में 2-2 फुट पानी भरता है यहाँ पे, तो उसके अंदर स्कूल के बच्चे इस रोड से पैदल नहीं आ सकते जब बरसात होती है। और यहाँ की गाड़ियाँ देखो ना, कल ये गाड़ी पलट गई थी, उसको हमने वापस सीधी करके घर पे भेजी है। और अभी इसी टाइम देख लो, यहाँ पे कोई गाड़ी निकलेगी जरूर पलटेगी। अरविंद केजरीवाल ने जो सारे बॉर्डर इस समय सील कर रखे हैं, आपको क्या लगता पहले करने चाहिए थे? अब जो किए हैं वो सही किया है? पहले तो सारे बॉर्डर खुले थे, अब कर दिए, वो इनकी मर्जी है, क्या कर सकते हैं। उसके अंदर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ये चलने का, आने जाने का रास्ता कर दे गवर्नमेंट तो सबसे बेस्ट है। चंद्रप्रकाश शर्मा मेरा नाम है और इस रोड पे मेरी दुकान है, जस ऑटो के नाम से। हम काफ़ी दिन से मार्केट की तरफ से सारे लोग लगे हुए थे, ये मार्केट के लोग हैं, बाल साहब खड़े हैं, ये सब मार्केट के भी खड़े हैं। पहले मार्केट के लोग लगे रहते थे क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी मार्केट को होती थी, लेकिन अब ये जहांगीर समाज और मार्केट, जहांगीर ब्राह्मण समाज और मार्केट के लोग मिलके ये काम करा रहे हैं। ठेकेदार का कोई पता नहीं है। ये देखो कब से काम छोड़ रखा है इसने, 2-3 साल हो गई लगभग। कभी मिट्टी इधर डाल देता है, कभी इधर डाल देता है। करोड़ों का टेंडर ले रखा है, कोई पता ही नहीं किसी का।
कहाँ से कब होगा कैसे होगा कोई बताने वाला नहीं है। विधायक जी जेल में, आप सबको पता है विधायक जी जेल में। अब विधायक जी जेल में तो ठेकेदार का पता नहीं है। अब लोगों को 2-3 दिन पहले बारिश आई थी तो उसमें बहुत लोगों को परेशानी हुई। कई लोग तो बाइकें डूब गई, साइकिल डूब गई। तो यहाँ के लोगों ने, जो जिम्मेदार लोगों ने मिलके एक मीटिंग बिठाई, मीटिंग करके ये कहा कि अपने पर्सनल फंड से मार्केट और जांगीड़ ब्राह्मण समाज दोनों मिलके ये काम कराएंगे। तो दोनों मिलके ही ये काम करा रहे हैं और देखो भगवान ने चाहिए, ऊपर वाले ने चाहिए तो ये काम अच्छा होगा, जल्दी हो जाएगा। अब किसी ठेकेदार के, किसी विधायक के या सीएम साहब के भरोसे नहीं है, खुद लोग अपने फंड से ये काम करवा रहे हैं। अच्छा सर, आपको कैसे पता है कि ये दिनेश मोहनिया के उसमें नहीं पड़ता है MLA के और प्रकाश के नहीं पड़ता? कोई ये कहता है कि दिनेश में भी पड़ता है, कोई कहता है प्रकाश के उसमें पड़ता है। देखो ये प्रकाश जारवाल जी के उसमें अंडर में आता है। दिनेश मोहनिया जी से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने साफ बोल दिया था कि ये रोड मेरे अंडर में नहीं है, ये प्रकाश जारवाल के अंडर में। अब प्रकाश जारवाल अभी तो है नहीं, तो अब किससे बात करें कोई? आपको कैसे दिमाग में आया कि हम अपने फंड से ये सब करें? मैडम आपने भी देखा होगा इस रोड पे कितनी बार मार्केट के लोगों ने अपने फंड से बहुत सारे काम करा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं, कई बार अपने फंड से नालियां साफ करवाई हैं। कितनी बार लोगों ने जो गड्ढे हो जाते थे वो बंद करवाए हैं मार्केट के लोगों ने। अब जांगीड़ समाज ने भी इसमें सहयोग कर रही है तो थोड़ा और अच्छा काम हो जाएगा। बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा काम है। तो यहाँ से लेके पूरा रोड लेवल करवा रहे हैं, गड्ढे भरवा रहे हैं, जहाँ जहाँ गड्ढे थे वो सारा काम हो रहा है जी। और पूछो। जो अरविंद केजरीवाल ने इस समय लॉकडाउन लगा रखा है, इससे पहले नहीं, बॉर्डर नहीं बंद कर रखा था और अब बंद कर दिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सही किया या गलत किया? ये तो बहुत गलत किया है। बॉर्डर देखो, और जब बंद करने की वो थी तब बंद किए नहीं। अब जब बॉर्डर खोलोगे नहीं तो आदमी जाएगा कहाँ, कैसे आएगा और कैसे जाएगा? लोग, बहुत सारे लोग अपने माँ बाप से मिलना चाहते हैं। कुछ बच्चे फंसे हुए थे उनसे मिलना चाहते हैं। स्कूल भी अभी ऐसे ही चल रहे हैं, पता नहीं कब खुल जाएं। तो कुछ बच्चे स्कूल में, अब बॉर्डर NCR तो कम से कम खोल दे ना। NCR तो रोज़ाना लोग दिल्ली से सर्विस करने आते हैं। दिल्ली के लोग बाहर नोएडा, गुड़गांव जाते हैं, फरीदाबाद जाते हैं। तो ये बॉर्डर सील करने का क्या मतलब है? इस ऐसी महामारी में जब 200, 1500, 200 केस डेली निकल रहे हैं, ऐसे टाइम पे आपने ये लॉकडाउन खोल दिया, सारा ही सब कुछ खोल दिया, बॉर्डर बंद कर दिए। अब बताओ, बॉर्डर बंद करने से क्या फ़ायदा होगा? मेरा नाम अभिषेक कुशवाहा है और मैं 22 साल का हूँ। मैं संगम विहार एकता व्यापार मंडल में और RAA ब्लॉक में मेंबर हूँ। यहाँ पर जो व्यवस्था और जो हालात ख़राब होते जा रहे हैं उसको देखते हुए हर बार व्यापार मंडल, विश्वकर्मा मंदिर और यहाँ के सामाजिक धार्मिक लोग कार्य कराते रहते हैं। वही कार्य इस बार भी हम लोग करा रहे हैं। जैसे पहले हमने नाले सफाई का कराया था, इस बार भी हमारा मकसद है कि रोड को लेवल प्लस में नालों की सफाई कराई जाए, क्योंकि बरसात में अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक डेमो बारिश आई थी 4 दिन पहले, उससे इतना बुरा हाल हो गया था। इसलिए हम लोगों ने इसका बीड़ा उठाया है और मार्केट के और व्यापार मंडल के, विश्वकर्मा मंदिर के सारे सम्मानित साथी इस कोरोना महामारी में अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ पर काम करा रहे हैं। और ऐसे बहुत से लोग इनमें वो भी हैं जिनके घर वाले उन्हें मना करते हैं निकलने के लिए, लेकिन फिर भी वो लोगों की सुध लेते हुए यहाँ पे काम करा रहे हैं। और ठेकेदार का कोई नामो निशान नहीं है, जो एक बहुत दुखद और गंभीर बात है कि जिनका काम है वो नहीं कर रहे और जिनका काम नहीं है वो पूरे दिन यहाँ खड़े होकर अपनी लाइफ का सबसे कीमती समय यहाँ लगा रहे हैं। अच्छा अभिषेक जी, आप इस तरह से एक्टिव रहते हो, मैंने फील्ड में देखा है। ये आपके माइंड में कहाँ से चीज़ें आती हैं? बचपन से आती है, छोटे से आती है। जब इतने हमारे सीनियर लोग काम कर रहे हैं, लादू राम जी हैं, सोनलाल जी हैं, इतने मेहनती लोग, सीनियर लोग काम कर रहे हैं और ये लोग पूरे दिन रात काम कर रहे हैं, तो हमें भी प्रेरणा मिलती है काम करने की। उसी के नाते हम काम करते हैं क्षेत्र में। अच्छा, अरविंद केजरीवाल CM ने आज कल बोला है कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने सील कर दिए बॉर्डर, और लोग कह रहे हैं कि अभी तक नहीं किए और आज कल कर दिए हैं, तो इसका क्या सही किया है गलत? देखिए, दिल्ली के अंदर जितने लोग काम करते हैं वो नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद इधर उधर से आते हैं। सील करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। वो अपने ट्रैवल ही तो कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ आ रहे हैं, वहाँ से यहाँ जा रहे हैं। सील करने से क्या मिलेगा? जो मेन काम है ग्राउंड पे, जो ज़रूरी है वो करना ज़रूरी है। बॉर्डर सील करना ये सब एक राजनीति का हिस्सा है। ये सब में नहीं पड़ के उनको सामाजिक हित में सोचते हुए काम करने चाहिए। बॉर्डर सील वगैरह करने से कुछ नहीं होता। अच्छा, 5वां जोन लगा दिया नरेंद्र मोदी जी ने, तो आपको क्या लगता है कि आगे और लगना चाहिए या खुलना चाहिए? अब मेरे हिसाब से लोग उसे लॉकडाउन 5 देख रहे हैं, मैं इसे अनलॉक 1 देख रहा हूँ।
कि अब धीरे धीरे लोग चीज़ों को खोलना चालू कर रहे हैं। देखिए, देश बंद करना आसान है, एक दिन में बोलो बंद तो बंद, लेकिन उसे खोलना बहुत मुश्किल है। तो धीरे धीरे जो खोल रही है सरकार अपनी प्रक्रिया के तहत, हेल्थ मिनिस्ट्री से और गृह मंत्रालय से बात करके वो ठीक कर रही है अपने स्तर पे, और जैसा भी वो आगे करेंगे उसका पालन जैसे जनता ने पहले किया 2 महीनों में, वैसे आगे भी करेगी। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।